वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म अल्फा इंग्लिश अकेडमी। तो बच्चे लोग, आज का जो टॉपिक है आपके सामने दिखता होगा, पॉपअप करता होगा, मॉडल्स। मॉडल्स का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत सारे बच्चे को, सीबीएसई बोर्ड वाले, स्टेट बोर्ड वाले और कॉम्पिटिटिव बोर्ड वाले बच्चे को काफी तंग करता है ये टॉपिक। आज के बाद आपका जो भी दुख दर्द पीड़ा टेंशन प्रॉब्लम जो मोडास टॉपिक में है वो आज खत्म होने वाला है। तो पूरे वीडियो को अंत तक देखिए और हर बच्चे तक शेयर करो जो जिसको मोडास में प्रॉब्लम होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए टॉपिक पे, मुद्दे पे आते हैं। तो जैसे मोडास का टॉपिक हो, मोडास का टॉपिक है आप, और पूरा कॉन्सेप्ट आज आपका क्लियर होने वाला है मेरे शेर बच्चे। सबसे पहले मेरे शेर बच्चे आपको समझना है मोडास कितने तरह का होता है, राइट। मोडास कितने तरह का होता है? मोडास बेसिकली 13 तरह के होते हैं और सबका यूज सीखेंगे। जैसे कैन में, माइट, ये सब मोडास होते हैं। लेकिन क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कैन है तो कैन का यूज कहां पर होगा, मे मोडाल्स है तो मे मोडाल्स का कहां पे यूज है, नीड, डेयर, यूज टू, ये सारे मोडाल्स का यूज कहां पे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और उसमें 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही होता है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते थे। लेकिन अब जो पूरा लेक्चर देखोगे सारा कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर होगा। अब प्रॉब्लम तुम्हारा जड़ से खत्म होने वाला। 13 मोडाल्स है और किस किस मोडाल्स के बारे में हमें जानकारी रखना। सबसे पहले इसको याद कैसे करोगे? कैन का पास्ट क्या होता है? गुड होता है, राइट। उसी तरह अगर बात की जाए मे, तो मे मोडाल्स का पास्ट क्या होता है? माइट होता है। शैल का क्या होता है मेरे शेर बच्चे? शैल का पास्ट मेरा शुड। और बात की जाए विल, तो विल का पास्ट होता है मेरे शेर बच्चे वुड। 8 मोडाल्स तो तुम्हारा यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। अगर और बाकी रेस्ट की बात की जाए उसके बाद क्या होता है? नीड, डेयर, यूज टू और ऑट टू। लास्ट वन क्या है? मस्ट। ये टोटल मोडाल्स को आपको अच्छे से समझना है। कैन से स्टार्ट हुआ और मस्ट पे खत्म हुआ। तो सबके बारे में 1 to 1, 1 by 1 सबके बारे में हमें जानना है। कैन है तो कैन का कब यूज करेंगे, कुड है तो कुड का क्या लॉजिक, क्या कॉन्सेप्ट है, ग्रामेटिशियन चचा क्या बताए हैं इसके बारे में। तो हर चीज को हम लोग बारीकी से समझेंगे और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे मेरे शेर बच्चे। चलिए, सबसे पहला मोडाल्स आप याद कैसे करोगे? देखो, इसको याद करने का तरीका है, कैन का कुड पास्ट, मे का माइट पास्ट होता है, शैल का शुड पास्ट होता है, विल का वुड पास्ट होता है। 8 ऐसे याद होगा, नीड, डेयर, यूज टू, ऑट टू, मस्ट। इस तरीके से याद करना। अब 1 by 1 यूजेस हम सीखेंगे। पहले स्क्रीन पे आपके सामने किसका है? कैन का। कैन कब यूज करोगे? कैन मोडाल्स का कब यूज करते हैं? जब हमें किसी को परमिशन देना रहता है, राइट। जब परमिशन देना रहेगा तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? कैन मोडाल्स का यूज करेंगे। जैसे बोलते ही ना है हम इंग्लिश में, तुम यहां बैठ सकते हो, तुम अपना सामान बाहर ले जा सकते हो, तुम कुछ बोल सकते हो, यू कैन स्पीक एनीथिंग, यू कैन सीट हियर, यू कैन टेक योर प्लेस, यू कैन बाय दिस मोबाइल। तो जब हम किसी को परमिशन देते हैं, व्हेन समवन गिव्स परमिशन टू एनीवन, जब एक बंदा दूसरे बंदे को परमिशन देता है, परमिशन देने के सेंस में हम कौन सा मोडाल्स यूज करते हैं? वो 13 मोडाल्स में कौन सा मोडाल्स यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे। यहां पर आपको क्या दिख रहा है? अगर कोई भी सब्जेक्ट आई नेम होगा और जब परमिशन दिया जा रहा है तो वहां पे आप क्या यूज करोगे? कैन मोडाल्स का। अगर आपके सामने क्वेश्चन रहा, एग्जाम्पल, तो ये कॉन्सेप्ट समझे। अब एग्जाम्पल देखिए, यू सिट हियर, राइट। क्या है क्वेश्चन? यू सिट हियर। अब कैन है, मे है, नीड है, वुड है। अरे तो अभी समझ में आया, तुम यहां बैठ सकते हो। डोंट यू थिंक सो मेरे शेर बच्चे? यहां पे परमिशन दिया जा रहा है तो ये इसके अकॉर्डिंग तुम्हारा कैन तुम्हारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन होगा। यू कैन सीट हियर। परमिशन देने की बात होगी, वहां पे आप क्या लगाओगे? वहां पे कैन मोडाल्स का यूज करना। अब आते हैं अगला, कैन का यूज कब करते हैं? जब प्रेजेंट पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी बताना हो। कब क्या बताना हो? पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी। और इसको हम डिटेल में बताते हैं मेरे शेर बच्चे। कैन का यूज कब होता है? ग्रामेटिशियन चचा क्या बोले हैं? अगर आपको पावर बताना है, एबिलिटी बताना है और क्या बताना है? कैपेसिटी बताना है, तो उस कंडीशन में, उस अवस्था में हम क्या यूज करते हैं? कैन मोडाल्स यूज करेंगे। जैसे पावर कहने का मतलब आई कैन डिफीट यू। एक सेंटेंस ये लिखे, आई कैन डिफीट यू, राइट बच्चा। दूसरा सेंटेंस हम लिखे, यू कैन स्पीक इंग्लिश, राइट। थर्ड सेंटेंस लिखिए, 50 स्टूडेंट्स कैन सिट इन माई क्लासरूम। ध्यान से देखोगे बहुत सारे बच्चे धोखा खाते हैं, तो आपको धोखा नहीं खाना है बाबू, समझना है। क्वेश्चन हर साल स्टेट बोर्ड में, बिहार बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में इस तरीके का क्वेश्चन एरर आता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। इट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी। इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम बाबू, इट्स ऑल अबाउट द लॉजिक, राइट। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको बेसिक आपका क्लियर है, बेसिक नॉलेज है, तो आपको क्वेश्चन तंग नहीं करना है, तंग करेगा ही नहीं। आपको बस समझना है कैन चचा कब यूज होंगे? जब पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी। इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस एंड द लास्ट वन इज द थर्ड सेंटेंस, राइट। आई कैन डिफीट यू, डोंट यू थिंक सो मेरे शेर बच्चे? ये क्या
एक्सप्रेस कर रहा है, पावर की बात बता रहा है, आई कैन डिफीट यू, आई कैन लिफ्ट योर बॉक्स, आई कैन ब्रेक दिस वॉल, राइट? तो मैं इस दीवार को तोड़ सकता हूं, मैं तुम्हें हरा सकता हूं, ये पावर की बात हो रही है। तो पावर की बात हो रही है, इसीलिए हम यहां पर क्या लगाएं, कैन। यू कैन स्पीक इंग्लिश, बोलते यू कैन स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ 1000 पीपल्स, राइट? तुम हजारों लोगों के बीच में अंग्रेजी बोल सकते हो। डोंट यू थिंक सो? इट्स अ काइंड एबिलिटी, एक तरह का एबिलिटी की बात हो रही है। उसी तरह 50 स्टूडेंट्स कैन सीट इन माई क्लासरूम। ए बच्चा, तो यहां पर नहीं लग रहा है 50 स्टूडेंट कैन सीट इन क्लासरूम, ये किसकी बात हो रही है सर जी? गुरुजी, ये कैपेसिटी की बात हो रही है कि क्लासरूम का कैपेसिटी क्या है कि उसमें 50 विद्यार्थी बैठ सकते हैं। अगर बात होगी पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, तो वहां पर आपको कौन सा मोडास लगाना है? कैन मोडास लगाना है। चलिए अब यहां पर आते हैं प्रेजेंट, पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी। अब यहां पर आई के साथ कोई भी सब्जेक्ट रहेगा वहां पे हम क्या लगाएंगे? कैन लगाएंगे। कब? जब पावर एबिलिटी की बात होगी। कब? जब पावर एबिलिटी की बात होगी, तो वहां पे भी हम कैन। अब एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखोगे और तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब आई डिफीट यू, कैन है, मे है, नीड है। कैन नहीं होगा सर, नीड नहीं होगा, मे नहीं होगा। अभी जस्ट बताएं, पावर की बात होती है तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? कैन का यूज करेंगे। तो समझ में आया? जब परमिशन देने की बात होगी कैन, और परमिशन देने की बात होती है तो कैन यूज करेंगे। अब प्रेजेंट, पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी की बात होगी तो वहां पे भी हम क्या यूज करेंगे मेरे शेर बच्चे? कैन मोडाल्स का यूज करेंगे। अब आ जाओ, पोलाइट रिक्वेस्ट की बात हो रही है। अगर पोलाइट रिक्वेस्ट की बात होगी तो वहां पर आप वुड भी लगा सकते हो, कुड भी लगा सकते हो, या विल, तीनों में से कोई एक ऑप्शन में, कोई तीनों में से कोई एक देगा। तो पोलाइट रिक्वेस्ट की बात आएगी तो वुड, कुड, विल, तीनों में से मेरे शेर बच्चे कोई एक को लगाना है। जैसे यहां पर हम लिखे यू क्लोज द डोर, तो यहां पे पोलाइट रिक्वेस्ट किया जा रहा है, क्या आप दरवाजा बंद कर दोगे? वुड यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, या ऐसे भी बोल सकते हैं कुड यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, और विल यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। तीनों का सेंस एक ही है मेरे शेर बच्चे। तीनों कब यूज होता है? ग्रामेटिशियन कहा है आपको, जब आपको किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करना है, क्या करना है? पोलाइट रिक्वेस्ट, तब उस कंडीशन में आप 13 मोडाल में से वुड, कुड और विल लगा सकते हो। अब यहां पर देखो यू क्लोज दी डोर, तो सेंस थोड़ा समझना है, ध्यान देना है कि वुड, कैन, माइट, मस्ट। अरे यार, ये कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट की बात हो रही है, पोलाइट रिक्वेस्ट की बात हो रही है, और सर अभी चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं क्या हो रहा है। वहां पे हम क्या लगाएंगे? वुड मोडाल्स का यूज करेंगे। ओके, अब अगला जो रूल है, ये ऐसा ट्रिक कभी नहीं, आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना तो पूरे वीडियो को अंत तक देखो और हर बच्चे तक शेयर करो जो इंग्लिश में काफी वीक है, जिनका बेसिक काफी वीक है, जो स्टेट बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं, इवन कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे जो इंग्लिश के क्षेत्र में काफी वीक फील करते हैं, उन तक इस वीडियो को शेयर करो। आपके एक शेयर से उनका भला हो जाएगा बाबू, और नेकी कर दरिया में डाल बाबू। यहां पर इस प्लेटफॉर्म पर आने का मेरा यही मोटिव है कि जितना भी इंफॉर्मेशन, वट एवर द नॉलेज आई हैव, जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज है मेरे पास, आई वॉन्ट टू शेयर अमंगस्ट यू। और हाउ कम इट पॉसिबल बच्चे, आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। आप हर बच्चे तक शेयर करो जो इंग्लिश में वीक है, और इस प्लेटफॉर्म पे आपको स्पोकन, स्टेट बोर्ड का, कंपटीशन का कंटेंट मिलेगा, राइट? और डिटेल में इसका पीडीएफ चाहिए तो जैसा कि मैं हर वीडियो में बोला हूं बाबू कि आप डिस्क्रिप्शन पे जाओगे इस प्लेटफॉर्म के, तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट टेलीग्राम के पेज पे चले जाओगे, वहां पे हर तरीके का नोट्स मिलेगा, तुमको कंटेंट मिलेगा, और वो सारा तुम्हारे लिए प्रोडक्टिव और इंफॉर्मेटिव होगा। चलिए, तो अब आते हैं मेरे शेर बच्चे यू और नेम। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? एडवाइस और सजेशन की बात होगी। सरकार किसकी बात होगी? एडवाइस और सजेशन की बात होगी। इफ वी टॉक अबाउट एडवाइस एंड सजेशन, राइट, अगर किसी को हमें एडवाइस और सजेशन करना होगा तो उस अवस्था में, उस सिचुएशन में या तो आप शुड लगाओ या मस्ट लगाओ। अब यहाँ पे एक बच्चे का कंफ्यूजन होता है, सर शुड मस्ट एडवाइस सजेशन के लिए, तो कभी कभी शुड और मस्ट में शुड लगाएं या मस्ट लगाएं, कभी कभी दोनों ऑप्शन दे देता है, तो वहां पे कॉमन सेंस का यूज कीजिएगा। अगर नॉर्मल एडवाइस सजेशन रहेगा तो शुड, अगर किसी को स्ट्रॉन्ग एडवाइस सजेशन देना रहता है तो ऑन दैट टाइम आपको मस्ट यूज करना। और क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा अरे नॉर्मल सजेशन की बात हो रही है या स्ट्रॉन्ग एडवाइस सजेशन की। अगर दोनों, अरे अर्ली कभी कभी दोनों ऑप्शन दे देता है, शुड और मस्ट, और 90% चांस में सिर्फ एक ऑप्शन देता है। और जब एक ऑप्शन रहेगा और एडवाइस सजेशन की बात आएगी तो वहां पे तो टेंशन ही नहीं है। जैसे यू कम ऑन टाइम, शुड, माइट, वुड, नीड। अरे किसी को हम सजेशन दे रहे, बच्चा नहीं लग रहा है आपको क्वेश्चन देख के, सेंटेंस देख के, तुम्हें समय पर आना चाहिए, तुम्हें समय पर सोना चाहिए, यू शुड स्लीप ऑन टाइम, यू शुड रीड ऑन टाइम, यू शुड स्पीक द ट्रूथ, राइट? You should think about your future, right?
तो ये सारा सेंटेंस क्या है? डोंट यू थिंक सो? समवन इज गिविंग सजेशन टू समवन, राइट? तो कोई किसी को सजेशन दे रहा है, तो सजेशन देने के कंडीशन में क्या यूज करते हैं? शुड या मस्ट यूज करते हैं। तो यहां पर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 रूल आया आपके सामने, और काफी ताबड़तोड़ रूल है बाबू, ये कहीं नहीं मिलेगा। देख लो, खोज लो, नहीं मिलेगा बाबू। अच्छे से समझिए, आपके लिए ये कंटेंट लाया गया। परमिशन देने की बात कैन, प्रेजेंट पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी की बात होगी। एग्जांपल दे के समझाया आपको, तो वहां पे कैन और प्रेजेंट पावर एबिलिटी। अगर कोई पास्ट में, जैसे बोलेगा पास्ट में पावर एबिलिटी, जैसे बोलेगा व्हेन आई वाज यंग आई कुड रन फॉर 1 आवर, तो जब मैं बच्चा था या जब मैं जवान था तो 1 घंटा दौड़ा करता था, 1 किलोमीटर दौड़ा करता था। जब पास्ट की एबिलिटी बताया जाएगा तो वही कैन की जगह पे आपको क्या यूज कर देना? कुड यूज कर देना। वो भी आगे आने वाला आपके सामने। चलिए, और उसके बाद पोलाइट रिक्वेस्ट की बात होती है तो वुड, कुड, विल, और उसके बाद लास्ट क्या था? एडवाइस सजेशन की बात होती है, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं? एडवाइस सजेशन के लिए, नॉर्मल एडवाइस सजेशन के लिए सर बताया शुड, और स्ट्रॉन्ग एडवाइस सजेशन जैसे यू मस्ट टेक मेडिसिन ऑन टाइम, तुम्हें समय पर दवा लेनी चाहिए, ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस सजेशन हो गया। चलिए अगला रूल देखते हैं क्या है मेरे शेर बच्चे। अगला रूल ध्यान दीजिएगा, लिस्ट। अब देखिए, ये प्राणी जहां भी रहा, LEST लिस्ट जहां भी रहेगा, उसके साथ मेरे बच्चे वहां पे क्या चिपकाना है? शुड चिपकाना है। ये माइंड में रख लो, जहां भी LEST लिस्ट रहा वहां पर आपको क्या लिखना है? 13 मोडाल्स में से कौन सा मोडाल्स आएगा? वहां पे शुड मोडाल्स आएगा। और लिस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा ना हो कि। हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है? ऐसा ना हो कि, राइट? जैसे एक सेंटेंस है, हरी अप, जल्दी कीजिए, लिस्ट यू मिस अ ट्रेन, जल्दी कीजिए, ऐसा ना हो कि आपकी ट्रेन छूट जाए। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे मेरे शेर बच्चे? शुड लिखाएगा। लिस्ट जहां भी आएगा, कोई भी मोडास 13 में से 13 मोडास दे देगा और पूछेगा बताओ विच वन विल बी द एप्रोप्रिएट, विच वन विल बी द राइट ऑप्शन। तो वहां पे देखना, अरे लिस्ट भैया जी है तो शुड मोडास होना चाहिए। लिस्ट को किससे प्यार है आपको जानना है। लिस्ट को है प्यार किससे? शुड से। जहां भी लिस्ट आएगा वहां पे हम क्या लगाएंगे? शुड लगाएंगे। अब आ जाओ रैदर, जहां भी रैदर रहता है, जैसे लिस्ट के साथ हम क्या लगा रहे थे? शुड, उसी तरह रैदर के साथ मेरे शेर बच्चे, रैदर के साथ क्या लगता है? वुड लगता है। जहां भी रैदर आया तो रैदर के पहले हम कौन सा मोडास यूज करेंगे? वुड यूज करेंगे। जैसे यहां पर आई रैदर डाई देन बिग। अब यहां पर अब एक चीज और समझना है तुमको। क्या समझना है? वुड रैदर कब यूज करते हैं? जब तुम क्या बताओगे? प्रीफ्रेंस बताओगे। सिंपल लैंग्वेज में मेरे शेर बच्चे, इंपॉर्टेंट सर सिंपल लैंग्वेज में बताइए सर। बच्चे का कमेंट आता है सर मेरे लैंग्वेज में बताइए, मेरे लेवल तक आके बताइए। वही मेरा प्रयास रहता है कि बच्चे के लेवल तक पहुंचूं और उसके बाद बच्चे से बात करूं, इंटरेक्ट करूं और उनको समझाऊं। तो आपके लेवल तक जा रहा हूं बाबू। वुड कब यूज करता है? जब रैदर प्राणी दिखा तो वहां पे वुड यूज करना। जैसे हम बताएं, जहां पे लिस्ट दिखे वहां पे शुड यूज करना। अब ये कब यूज करते हैं? जब हमें प्रीफरेंस या इंपॉर्टेंस प्राथमिकता बताना है। यहां पे 2 काम हो रहा है। डाई एक वर्ब है, यहां पे बिग 2 वर्ब है, और ये 2 वर्ब के पहले 2 वर्ब के बीच में देन आया, तो यहाँ पे प्राथमिकता दिया जा रहा है। 2 काम हो रहा है और इंपॉर्टेंस किसको दिया जा रहा है? आई वुड रैदर डाई देन बिग। यहाँ पे वुड होगा क्योंकि यहाँ पर रैदर है। और क्यों यहाँ पे वुड हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे रैदर आ गया। जहां भी रैदर आता है ये माइंड में रखोगे, वहां पे हम कौन सा मोडाल्स यूज करेंगे? वुड यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझिए। ग्रामेटिशियन बोला है जब इंपॉर्टेंस देने की बात होगी, जब एक सेंटेंस में 2 वर्क होगा और दोनों वर्क में अगर कोई एक को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, तो उस कंडीशन में मोडाल्स की बात आती है मेरे शेर बच्चे, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं? वुड लगाते। तो ये सेंटेंस का मीनिंग समझिए, आई वुड रादर डाई देन बेग, मतलब मैं भीख मांगने से ज्यादा या मैं भीख मांगने से अच्छा मरना पसंद करूंगा। कितना अच्छा इंसान है बाबू। तो ये चीज क्या होगा? रादर जहां भी आएगा वहां पे हम वुड लगाएंगे। एक सेंटेंस और, जैसे आई वुड रादर स्लीप देन वॉच टीवी। एक सेंटेंस आपके सामने ही है, आई वुड रादर स्लीप देन वॉच टीवी। मतलब मैं टीवी देखने के जगह पर मैं टीवी देखने से अच्छा या मैं टीवी देखने से ज्यादा सोना पसंद करूंगा। अच्छी बात है, मोबाइल यूज करने से अच्छा है, टीवी देखने से अच्छा है कि कुछ सो लो, आराम कर लो, वो बेहतर होता है, राइट? तो यहां पर ये एक स्लीप एक वर्ब है और एक वॉच वर्ब है, और ये देन दोनों को कंपेयर करने के लिए, प्रीफरेंस देने के लिए यूज हो रहा है। तो यहां पर अरे सर बताए हैं कि जहां भी रैदर रहता है वहां पे हम क्या लगाते हैं? वुड। और ये पूरे सेंटेंस में क्या बता रहा है? प्रीफरेंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? प्रीफरेंस की बात हो रही है। तो वहां पर हम क्या लगाए? वुड लगाए। तो एक चीज माइंड में रखो, जस्ट कीप दिस थिंग्स इन योर माइंड, राइट? हर बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, अब बच्चा भूल जाता है। अब नहीं भूलना है, जहां भी रैदर रहेगा
वहां पे हम ऑप्शन में देखेंगे वुड है कि नहीं, वही तुम्हारा राइट ऑप्शन होगा। चलिए अब आते हैं लाइक जहां भी रहेगा मेरे शेर बच्चे, वहां पर भी हम क्या यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। अब ये लाइक कब यूज होता है, जब हम क्या बताते हैं, पर्सनल डिजायर। हर इंसान का कुछ ना कुछ डिजायर होता है, होना चाहिए। यू मस्ट बी हैविंग बर्निंग डिजायर। लाइफ इज नॉट अ लाइफ बाबू इफ यू डोंट हैव डिजायर एंड इफ यू डोंट हैव अ बर्निंग डिजायर एट ऑल। अगर कोई चीज आप कर रहे हो और डिजायर नहीं है, क्यूरियोसिटी नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, डिवोशन नहीं है, मोटिवेशन नहीं है बाबू, तो फिर मजा नहीं है जिंदगी में, फिर मजा नहीं आएगा जीने में। दैट्स द पॉइंट, दैट्स व्हाट आई एम नॉट सेइंग। ये जितने भी महान लोग हैं ये कह के चले गए, और महान क्यों बने हैं, तो ये चीज के साथ किए हैं, वो अपना काम किए। तो पर्सनल डिजायर, जैसे हम बोले लाइक, सबसे पहले एक साथ ये चीज माइंड में रखोगे, अरे लाइक दिखा, मुझे क्या दिखा, लाइक दिखा सर। तो जहां भी लाइक दिखेगा वहां पे हम क्या लगाएंगे, वुड मोडास लगाएंगे। जैसे आई लाइक टू नो माई फ्यूचर, वुड है, मे है, कैन और कुड है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, वुड तुम्हारा राइट ऑप्शन होगा। विच वन विल बी द राइट ऑप्शन, वुड विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए आई वुड लाइक टू नो माई फ्यूचर, यहाँ पे पर्सनल डिजायर की बात हो रही है, मैं अपना भविष्य जानना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू सीट हियर, मैं यहाँ बैठना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू नो योर नेम, इट आपका नाम जानना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू टेक अ कप ऑफ टी, मैं एक कप चाय पीना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू डू समथिंग बिग फॉर माई सेल्फ, मैं अपनी जिंदगी में मैं खुद के लिए कुछ बड़ा करना चाहूंगा। तो ये जहां भी जितना भी अब सेंटेंस आपके सामने बोले, तो ये सारा सेंटेंस क्या बता रहा है, पर्सनल डिजायर की बात हो रही है, और ये सेंटेंस में लाइक लगा हुआ रहेगा। तो जहां भी पर्सनल डिजायर की बात होती है, तो मोडाल्स में ग्रामेटिशियन बोला है, वहां पे बस एक ही मोडाल्स यूज होता है, वो क्या होता है, W फॉर वुड। चलिए अब वुड कब यूज होता है, दैट आता है। कब यूज होता है, दैट, मतलब यहां पर काश, मतलब कब यूज होता है मेरे बच्चे, इमेजिनेशन के सेंस में। कब यूज होता है, इमेजिनेशन, गाना है ना जी, वुड रैदर, वुड दैट आई वर अ किंग। अब यहां पे दैट आया तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, वुड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे मेरे शेर बच्चे, वुड यूज करना है। ध्यान दीजिएगा, वुड यूज कब होगा, जब हम इमेजिनेशन की बात करेंगे। इमेजिनेशन की बात होगी तो वहां पे हम वुड यूज करेंगे। जैसे है नहीं राजा, वो बोला वुड दैट आई वर अ किंग, का मतलब है काश में राजा होता। जैसे बोलते वुड दैट आई वर अ सीएम ऑफ बिहार, काश में बिहार का मैं मुख्यमंत्री होता। वुड दैट आई वर एन आईपीएस ऑफिसर, काश में आईपीएस ऑफिसर होता। है नहीं बंदा, सोच रहा है, इमेजिनेशन कर रहा है। तो इमेजिनेशन के सेंस में भी हम क्या लगाते हैं, वुड लगाते हैं, और उसके साथ दैट रहेगा। और एक चीज और माइंड में रखोगे, दैट रहेगा और दैट के साथ साथ सेंटेंस में एक चीज माइंड में रखोगे, एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा। क्या रहेगा मेरे शेर बच्चे, एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा। तो वुड के साथ दैट के साथ वुड कब लगेगा, जब इमेजिनेशन की बात होगी, और उसके साथ क्या रहेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बच्चे। अब इससे पहले एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हाँ चलिए अब यहां पर देखो मे मोडास के बारे में। मे कब यूज करते, कैन कब यूज करते थे, जब परमिशन दिया जा रहा था। कैन कब यूज करते थे, जब परमिशन दिया जा रहा था। आपको बताया गया कितना मोडास होता है, ये ऑलरेडी आई टोल्ड यू, पहले ही हम बताए हैं, ये बताया गया इतना मोडास होता है। ओके अब मे कब यूज होता है, जो जून से पहले आता है ना बाबू, वो मे नहीं, मोडास वाला मे कब यूज होता है, जब हम परमिशन लेते हैं। परमिशन देने के सेंस में अभी सर बताए कैन, जब परमिशन लेना होता है तो वहां पे मेरे शेर बच्चे क्या यूज करना, मे मोडास का यूज करना। जैसे बोलते क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, डोंट यू थिंक सो सर, परमिशन ले रहे हैं, मे आई सीट है, मैं क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ, मे आई नो योर नेम, क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ, मे आई राइट हियर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन। तो ये एक तरह का क्या हो रहा है, परमिशन लिया जा रहा। जब परमिशन लिया जाता है तो उस कंडीशन में मेरे बच्चे क्या यूज किया जाता है, जून से पहले जो मे आता है वो नहीं, मोडाल्स का मे यूज किया जाता है। ओके अब यहाँ पे देखो आई सीट हेयर, अब यहाँ पे आई सीट है, कैन है, मे है, शुड है, नीड है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा मेरे शेर बच्चे, मे तुम्हारा राइट ऑप्शन होगा। मे आई सीट है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, परमिशन लिया जा रहा। अब देखिए कब यूज करते हैं, सो दैट जहां भी रहेगा वहां पे हम क्या यूज करते हैं, मे यूज करते हैं। सो दैट के साथ मे आता है तो ये सरकार क्या बताता है आपको, इंटेंशन बताता है, और इरादा हमेशा नेक होना चाहिए बाबू। तो आई वर्क हार्ड सो दैट आई पास द एग्जाम, ए भैया जी ये कड़ी मेहनत करते हैं, मैं कड़ी मेहनत करता हूं ताकि मैं परीक्षा में पास कर सकूं। तो सो दैट का मतलब होता है हिंदी में, इसका अर्थ होता है ताकि, मैं कड़ी मेहनत करता हूं ताकि मैं परीक्षा में सफल हो जाऊं, पास हो जाऊं। तो कड़ी मेहनत करने का इंटेंशन, इरादा क्या है, परीक्षा में पास करना। आई वर्क हार्ड सो दैट आई मे अर्न मनी, मैं कड़ी मेहनत करता हूं ताकि मैं कुछ कमा सकूं, राइट। तो कड़ी मेहनत करने का क्या इंटेंशन है, कमाना। आई
ईट सो दैट आई मे लिव, मैं खाता हूं ताकि मैं जिंदा रह सकूं। तो खाने का क्या इंटेंशन है, जिंदा रहना। तो अगर सो दैट आपको दिखा, तो जहां भी सो दैट दिखेगा मेरे बालक, तो वहां पर आपके सामने ऑप्शन आएगा, तो वहां पे आप कौन सा मोडाल्स का यूज कीजिएगा, मे मोडाल्स का यूज करना। विच वन, विच मोडाल्स, मे, जो जून से पहले आता, राइट, नहीं जो जून से पहले आता वो मे जनवरी, वो मंथ का नाम है बाबू, ये मोडाल्स वाला। चलिए अब ब्लेसिंग, प्रे, विश, कर्स, इसको बच्चा सरकार ग्रामेटिशियन क्या नाम दिया है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में बच्चे हम इंसान हैं, किसी को दुआ देते हैं, प्रार्थना करते हैं, खुद के लिए कामना, और कर्ष का मतलब होता है, ब्लेसिंग का दुआ, प्रे का मतलब होता है प्रार्थना, विश का कामना, और कर्ज का मतलब होता है बद्दुआ, अभिशाप, राइट। हम इंसान ये सब चीज करते हैं, दुआ तो देते हैं लेकिन उसके साथ साथ अभिशाप भी देते हैं बाबू। लेकिन अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, सोचते हैं कि वो महान नहीं बने, वो सक्सेस नहीं। तो ये मानसिकता अगर जिस दिन इंसान का खत्म हो जाएगा तो उस दिन सब महान बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए मुद्दे पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। अगर हमें किसी को दुआ, बद्दुआ, प्रार्थना, अभिशाप देना रहता है तो उसके लिए सेंटेंस बोलने के लिए हम किस मोडाल्स का यूज करते हैं, मे मोडाल्स का यूज करते हैं। इसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क। एक चीज आपके सामने आया, सर जहां भी एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, मे लगाते हैं, और एक उड लगाते हैं, उड भी लगाते हैं। उड कब लगेगा, जब, उड कब लगेगा मेरे शेर बच्चे, उड कब लगेगा, जब उसके आगे क्या रहेगा, दैट रहेगा, राइट। अब मेक एक्सक्लेमेशन मार्क यहां भी है, एक्सक्लेमेशन यहां मार्क यहां भी है, तो मेक एक्सक्लेमेशन मार्क रहा, मे कब लगेगा, जब ब्लेसिंग, प्रे, विश और कर्ज की बात हो रही है, और डैट रहेगा और एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा, डैट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा, और ब्लेसिंग, कर्ज की बात नहीं होगी, दोवा बद्दुआ वाली बात नहीं होगी, इमेजिनेशन की बात होती है। इमेजिनेशन, डैट का अभी बताए थे ना, इमेजिनेशन की बात होगी, तब वहां पर हम क्या लगाएंगे, हम वहां पर उड लगाते हैं। तो एक्सक्लेमेशन मार्क जहां पे रहता है वहां पे दो मोडाल्स लगाते हैं, दो मोडाल्स का यूज होता है, एक उड का और एक मे का। मे कब लगाते हैं, जब ब्लेसिंग, प्रे, कर्ज या कर्ज और विश की बात होती है। उड कब लगाते हैं, जब इमेजिनेशन की बात होगी। ये माइंड में रखोगे, ये ट्रिक है समझने का। जहां भी एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा तो या तो मे या तो उड लगाना है। चलिए आई और नेम के साथ, आई और नेम के साथ पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के सेंस में, संभावना के केस में, जैसे 50% जब तुम्हें डॉट रहेगा तो उस कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, मे मोडाल्स का यूज करते हैं। जैसे हम बोले रेन टुडे, कैन, शुड, मे, ऑट टू, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, मे मोडाल्स का यूज करेंगे। विच वन विल बी द राइट ऑप्शन, मे तुम्हारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन होगा। तो मे कहां कहां पे यूज हो रहा है, परमिशन लेने के सेंस में, इंटेंशन बताने के सेंस में, उसके बाद क्या हो रहा है, ब्लेसिंग, कर्ज, प्रेयर और विश के सेंस में। लास्ट वाला क्या था बाबू, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, 50% डॉट के केस में हम किसका यूज करते हैं, मे मोडाल्स का यूज करते हैं। चलिए अब आते हैं यूज टू। यूज टू का कहां पे यूज होता है, तो यहां पर साफ साफ आपके लैंग्वेज में लिखा हुआ है। यूज टू का कब यूज होता है, जब हमें क्या बताना होता है, पास्ट हैबिट सर या पास्ट परमानेंट एक्शन। जब पास्ट हैबिट या पास्ट परमानेंट एक्शन बताना होता है तो उस कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, यूज टू का। जैसे बोलते हैं मैं मंदिर जाया करता था, आई यूज टू गो टू टेम्पल। तुम झूठ बोला करते थे, यू यूज टू टेल अ लाई। वी यूज टू लिव इन मुंबई, हम लोग मुंबई रहा करते थे। तो पास्ट हैबिट, पास्ट परमानेंट एक्शन के लिए हम क्या लगाते हैं, यूज टू लगाते हैं। तो ये भी आप माइंड में रखिएगा। जैसे आई टू लिव इन मुंबई, तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, यूज टू लगाएंगे, आई यूज टू लिव इन मुंबई। अब ऑट टू कब यूज करते, मोरल ड्यूटी की बात होगी, मतलब ऐसे समझो नैतिकता की बात होगी, वैसा कार्य, वैसा काम जो सभी को करना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन है, वी सर्व आवर नेशन, तो यूज टू नहीं होगा, कैन नहीं होगा, मे नहीं होगा, ऑट टू होगा। वी ऑट टू सर्व आवर नेशन, हमें अपनी देश की सेवा करनी चाहिए। तो इसके साथ 70% 90% केस में सब्जेक्ट जो रहेगा वो वी रहेगा, वैसा काम जो सभी के लिए हो, जो सभी को करना चाहिए। तो जाहिर सा बात है, जिस देश में हम रहते हैं, जो जिस देश में रहता है उस देश के बारे में सोचता है, उस देश के बारे में कुछ करता है, और ऐसा होना भी चाहिए बाबू। जैसे वी लिव इन इंडिया, सो वी मस्ट थिंक फॉर आवर मदरलैंड, सो वी मस्ट थिंक अबाउट आवर कंट्री। और कैसे होगा बाबू, अगर लाइफ में अगर आप कुछ कर जाओगे, सक्सेस हो जाओगे, ऑब्वियसली किसको तुम रिप्रेजेंट करोगे, अपने देश को, हमारा अपने जो देश है मेरा हिंदुस्तान, उसको रिप्रेजेंट करोगे। तो उसके आप ये होना चाहिए, ये माइंड सेट होना चाहिए कि अरे खुद के लिए और अपने देश के लिए कुछ करना। अगर ये इंटेंशन अगर आ गया, ये अगर तुम्हारे अंदर भावना आती है, जगती है, राइट, तो समझो कि बहुत अच्छा करोगे आप अपने लाइफ में। तो वी ऑट टू, जैसे बोले वी ऑट टू हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो ये क्या सभी को करनी चाहिए बाबू,
जब भगवान आपको लेने वाला हाथ नहीं देने वाला हाथ बना दिया है तो आप दीजिए, मतलब बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। उससे क्या होगा, उससे आपको फायदा होगा, भगवान जी ऊपर वाले और आपको देंगे, राइट। चलिए, नीड इन द सेंस ऑफ रिक्वायरमेंट, नीड का कब यूज होता है, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है मेरे शेर बच्चे, जरूरत, आवश्यकता। तो जैसे इन द सेंस ऑफ रिक्वायरमेंट के लिए हम किसका यूज करते हैं, नीड का यूज करते हैं। जैसे आई योर हेल्प, जैसे बोलते हैं आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो जहां भी सेंस ऑफ रिक्वायरमेंट आएगा तो सेंस ऑफ रिक्वायरमेंट के लिए हम किस मोडाल्स का यूज करेंगे, नीड मोडाल्स का। सेंटेंस पढ़ेंगे, आई योर हेल्प, आई मे योर हेल्प, आई ऑट टू योर, आई ऑट टू योर हेल्प, आई यूज टू, इज नॉट गिविंग, इट्स नॉट गिविंग एनी सेंस, राइट। यहाँ पे आई नीड योर हेल्प ये सेंस दे रहा है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। डेयर कब यूज करते हैं, इन द सेंस ऑफ करेज, साहस की बात हो, हिम्मत की बात हो, तो वहां पे मेरे शेर बच्चे किसका यूज करेंगे, डेयर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, डेयर का। साहस की बात होगी तो वहां पे हम क्या किसका यूज करेंगे, डेयर का। जैसे यू डेयर टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ 1000 पीपल, तुम मतलब हजारों के बीच में बोलने का साहस करते हो, तो यहाँ पे डेयर यूज होगा। तो ये सारे मोडाल्स को यूज करना आपको सीखना। जैसे आपको हम ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक के साथ साथ मेरे शेर बच्चे क्या बताया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि कहां पे किसका यूज होगा। तो आपको क्या क्या चीज बताया गया, आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम क्या बताएं, सबसे पहले हम मे बताएं। मे कब यूज होता है, जब परमिशन हम लेते हैं। कब यूज करते हैं, जब परमिशन लेते हैं। उसके बाद कब यूज होता है, पॉसिबिलिटी के सेंस में, पॉसिबिलिटी के सेंस में यूज होता है। फिर कब यूज होता है, इंटेंशन बताने के सेंस में, इंटेंशन बताने के सेंस में। उसके बाद कब यूज होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में यूज होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस कहने का मतलब गुरुजी, जिसमें हम क्या करते हैं, दुआ देते हैं, कर्ज अभिशाप देते हैं, किसी को बद्दुआ देते हैं। उसके बाद प्रे या विश, उसके सेंस में हम क्या लगाते हैं, मे मोडाल्स का यूज करते हैं। समझ रहे हो बच्चे। परमिशन के सेंस में पॉसिबिलिटी, इंटेंशन, और इंटेंशन के सेंस में हम बताए थे क्या रहता है, सो दैट। जहां भी सो दैट रहेगा आपको क्या कौन सा मोडाल चिपकाना है, जून से जो पहले आता है बच्चा, मे, राइट, उसको चिपकाना है। अब ब्लेसिंग कर्स, एक्सक्लेमेशन मार्क, जहां भी एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा, अगर मोडाल्स की बात होगी तो वहां पे हमको क्या लगाना है, मे लगाना। परमिशन लेने की बात, पॉसिबिलिटी, इंटेंशन, ऑप्टेटिव सेंटेंस रहेगा तो वहां पे हम किस मोडाल्स का यूज करेंगे, मे मोडाल्स का यूज करेंगे। अब आते हैं कैन के बारे में बात किए थे। कैन कब यूज होता है, कैन जब हम परमिशन देते हैं। कब यूज करते हैं, जब हमें किसी को परमिशन देना पड़ता है। जैसे हम एक एग्जांपल यूज किए थे कि यू कैन सीट हियर, क्या यूज किए थे, यू कैन सीट हियर, ये परमिशन दिया जा रहा है। उसके बाद हम कब यूज कर रहे थे बाबू कैन का, जब हमें प्रेजेंट पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी की बात, पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी की बात होती थी, तो हम कौन सा मोडाल्स यूज कर रहे थे, कैन मोडाल्स यूज कर रहे थे। अब कैन मोडाल्स यूज कर रहे थे। उसके बाद आ जाओ, वुड कब यूज करते, एक ट्रिक लिख लीजिए आप, वुड कब यूज कीजिएगा, जिस सेंटेंस में आपको क्या दिखा, रैदर, जिस सेंटेंस में आपको लाइक दिखा, रैदर, लाइक, दैट दिखा, तो वहां पर आपको क्या यूज करना है, वुड यूज करना है। रैदर, लाइक, दैट, ये जहां भी आपको दिखेगा वहां पे आपको क्या यूज करना है, इसके साथ आपको क्या यूज करना है, वुड यूज करना। एक चीज और, ये सारा ट्रिक है, एक जगह लिख लोगे आप लोग, बहुत काम देगा। लिस्ट जहां भी रहता है उसके साथ आपको क्या यूज करना है, शुड यूज करना है। सो दैट जहां भी दिखा आपको कुछ नहीं सोचना है मेरे शेर बच्चे, बस देखना है मे है कि नहीं। रैदर, लाइक, दैट रहा वुड, और लिस्ट रहा शुड, सो दैट रहा, तो आपको क्या देखना है कि ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में या 13 ऑप्शन दे दे और पूछे कौन सा होगा, तो वो तुम्हारा क्या होगा, सो दैट के बाद तुम्हारा क्या होगा, सो दैट के बाद तुम्हारा जो ऑप्शन है वो मे मोडाल्स होना चाहिए। ये सारा ट्रिक है, समझना है आपको। उसके बाद आइए, उसके बाद क्या बताया गया था, शुड के बारे में बताया गया था। शुड और मस्ट का केस था। शुड और मस्ट, शुड क्या होता है, नॉर्मल एडवाइस सजेशन के लिए, नॉर्मल एडवाइस और सजेशन के लिए यूज करते थे। किसके लिए, नॉर्मल एडवाइस सजेशन के लिए। और मस्ट भी एडवाइस सजेशन होता है, लेकिन ये किसके लिए, स्ट्रॉन्ग एडवाइस सजेशन के लिए, स्ट्रॉन्ग एडवाइस और सजेशन के लिए इसको हम शुड का यूज करते हैं। नॉर्मल एडवाइस सजेशन का रहेगा तो शुड, और स्ट्रॉन्ग एडवाइस सजेशन रहेगा तो आप क्या यूज करिएगा, मस्ट यूज कीजिएगा। उसके बाद क्या बताए थे, ऑट टू बताए थे। ऑट टू कब यूज करते हैं, जब मोरल ड्यूटी की बात हो। किसकी बात हो, मोरल ड्यूटी की। जैसे एक एग्जांपल था, जैसे एक और एग्जांपल लिख देते हैं, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपनी पेरेंट्स की
इज्जत करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये सिर्फ मुझे थोड़ी, सबकी नैतिकता है, मोरल ड्यूटी। तो मोरल ड्यूटी के लिए हम क्या यूज करते थे मेरे शेर बच्चे? ऑट टू यूज करते थे। कितना इजी टॉपिक। अब यहां पर आया मेरे शेर बच्चे यूज टू। यूज टू का क्या था? क्या था? नोट्स बना हुआ था आपके लिए। पास्ट है, पास्ट परमानेंट एक्शन। क्या था? पास्ट परमानेंट एक्शन की बात होगी या पास्ट हैबिट की, मतलब वैसा काम जो पास्ट में किया करते थे। जैसे बोलेंगे आई यूज्ड टू टीच इन बैंगलोर, मैं बैंगलोर में पढ़ाया करता था। तो इट्स ऑल अबाउट माय पास्ट हैबिट। तो मैं वहां पढ़ाया करता था, अब वहां नहीं पढ़ाता, सॉरी पढ़ाया करता था। इट्स माय पास्ट परमानेंट एक्शन कि मैं वहां पढ़ाया करता था। जैसे बोलेंगे आई यूज्ड टू ईट बिरयानी, राइट, मैं बिरयानी खाया करता था, ये मेरा पास्ट हैबिट था। तो यहां पर ये सारा चीज जो है, ये यूज टू का सेंस क्या है? पास्ट परमानेंट एक्शन और पास्ट हैबिट बताने के लिए, जो काम आप बीते हुए दिनों किया करते थे। चलिए अब उसके बाद नीड था। नीड कब यूज होता था? इन द सेंस ऑफ रिक्वायरमेंट। इन द सेंस ऑफ रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट, आवश्यकता की जरूरत। जैसे हम बोले आई नीड सम मनी, जैसे हम बोले आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तो वहां पे हम क्या यूज करते? नीड। तो ये सारे चीजों को आपको समझना है कहां पे किस चीज का यूज होगा। अब एक चीज और, दैट एक चीज आप बताए थे, एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा। एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा तो वहां पे आप मे भी यूज कर सकते हो और वुड भी यूज कर सकते हो। वुड के साथ देखना डैट रहना चाहिए। और ये सेंटेंस में सेंस कैसा निकलेगा? इमेजिनेशन वाला। और यहाँ पर ब्लेसिंग कर्स, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? ब्लेसिंग होगा, कर्स होगा, प्रेयर होगा, तो ये वाला सेंस रहेगा तो तुम्हारा, या विश होगा तो वहां पे आप क्या लगाओगे? वहां पर आपको मे लगाना। तो ये सब जो एपिसोड चल रहा है बाबू, ये सब इसलिए चल रहा है, इस तरीके से कंटेंट ला रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि हर बच्चे को समझ में आए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे होते हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे समहाउ इट्स गुड, राइट। बिहार बोर्ड वाले, स्टेट बोर्ड वाले, यूपी बोर्ड वाले बच्चों को काफी प्रॉब्लम होता है, राजस्थान बोर्ड वाले, उड़ीसा बोर्ड वाले बच्चों को प्रॉब्लम होता है। तो हर बच्चे तक इस वीडियो को शेयर करो जो इंग्लिश के क्षेत्र में काफी वीक है। फाइनली बच्चे लोग, ये सारे चीजों को आप अच्छे से समझिएगा, एक बार अच्छे से देखो, उसके बाद जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा तो सारे चीजों को मैं फिर से डिटेल में बताऊंगा। एक चीज और था मेरे शेर बच्चे, यहाँ पे वुड वाले में एक चीज और था। वुड वाले में क्या था? रैदर लाइक दैट। इसके साथ साथ एक चीज और, इफ भी जहां मिलेगा वहां पे भी आपको क्या लगाना है? वुड लगाना। वो टेबल में ऑलरेडी था। चलिए फाइनली बच्चे लोग, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में। और जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट करके बताइए, उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर बनाऊंगा और आपकी लैंग्वेज में। फाइनली बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।